सर ये तो बात हुई कि किस तरह से इन्वेस्ट करें, लेकिन आजकल देखा जाता है कि सोना वैसे ही इतना महंगा हो चुका है कंपैरिजन करें अगर हम पिछले टाइम से, पिछले सालों से। अब क्या हो रहा है मार्केट में, शुद्धता की बड़ी सारी गारंटी दी जाती है, हॉलमार्किंग है, लेकिन जो ठगने वाले जो जालसाज लोग हैं वहाँ भी नए नए तरीके आते हैं। इनफैक्ट नया तरीका क्या, अब ये ज़्यादा चलन में देखा जा रहा है कि BIS का जो मार्क है उसको भी लोग कॉपी करने लगे। तो ऐसे में आम इन्वेस्टर, आम कंज्यूमर अगर सोना चांदी खरीद रहा है तो शुद्धता, प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किस तरह की चीज़ें जो हैं वो कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी सलाह सारे कंज्यूमर को ये रहेगी कि आप बिना बिल के माल मत खरीदो। आप बिल लीजिए और आप जो भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं उस पे BIS का जब आप मार्का देखें, और BIS मार्क के सिवा आप ज्वेलरी खरीदिए ही नहीं। BIS का मार्का मतलब हॉलमार्किंग मार्का होता है, वो आप लेकर वही मार्क वाली ज्वेलरी खरीदिए। हर ज्वेलरी के पीस पर एक HUID नंबर लिखा होता है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस नंबर को, ये 6 डिजिट का नंबर होता है। आप BIS का जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक ऐप है, उस ऐप पे जाइए, वो नंबर आप डालिए तो आपको उस ज्वेलरी की पूरी डिस्क्रिप्शन वहां पर मिलेगी। तो आप जो ये प्रकृति जी कह रही हैं कि लोग उसका डुप्लीकेट मार्क बना लेते हैं, ये संभव ही नहीं। तो अगर अगर आप वो वेरीफाई कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें, जो आप जो ज्वेलरी खरीदे हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, और आप निश्चिंत होकर वो ज्वेलरी खरीद सकते हैं। और उसके बावजूद यदि आपको कभी भविष्य में लगता है कि आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है, किसी ने आपको फंसाया है, जालसाजी हुई है, तो आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके लिए प्रोसिक्यूशन, जेल तक हो सकती है। ज्वेलर को इतनी बड़ी पेनल्टी लगती है, और जेल के साथ साथ में पूरा उनको जो ज्वेलरी है उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जितनी शुद्धता नहीं है उसका रिइंबर्समेंट करना पड़ेगा, और तमाम पेनल्टी लगती है। तो यदि आपको, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आपके पास में ये सब प्रूव करने के लिए आपके पास में बिल होना जरूरी है। यदि आप बिल नहीं लेते हैं, हमारे पास भी ऐसी बहुत कंप्लेंट हमारे एसोसिएशन में आती है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि आप बिल लीजिए। बिल अगर आप लेके काम कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। तो अब जब भी सोने की खरीदारी करें, मेक श्योर करें कि पहली बात तो आपके पास बिल होना चाहिए, एंड सेकंड चीज़, अगर आपको लग रहा है कि जो हॉलमार्किंग है वहाँ पर आप धोखा खा सकते हैं, तो HUID एक ऐसा नंबर होता है जिसको डाल करके आप ऐप पर BIS की सारी जानकारी ले सकते हैं और फिर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। यानी आप एकदम श्योर हो सकते हैं कि आपने जो सामान खरीदा है वो एकदम सही है। एक बात और कह दूं प्रगति जी, कि यस। बहुत सारे कस्टमर को पता नहीं चलता है कि HUID नंबर कहाँ लिखा है। तो आप ज्वेलर से खुद से कहिए कि ये इसमें HUID नंबर कहाँ लिखा है। बहुत छोटा नंबर होता है, वो दिखाई नहीं देता। तो हर ज्वेलर को मैग्नीफाइंग ग्लास रखना जरूरी है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए, उससे वो नंबर देखिए, और आप ज्वेलर को ही बोलिए कि आप, क्योंकि कई बार कंज्यूमर को पता नहीं चलता कि ऐप में कैसे देखना है, क्या देखना है। तो आप ज्वेलर को कहिए कि मुझे ऐप में दिखाओ कि ये ज्वेलरी की डिस्क्रिप्शन क्या है, और आप उस ऐप की नोटिंग कर लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्वेलर को बहुत जबरदस्त पेनल्टी लगती है और जेल भी होती है। तो ज्वेलर आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता, बशर्ते बिल है आपके। बिल और HUID आपको हर तरह की धोखेबाजी से बचा सकते हैं, तो आपको पूछना है, इसमें किसी भी तरह का संकोच नहीं है। आप पैसा देकर के चीज़ें खरीद रहे हैं, आपका हक बनता है ये जानने का कि जो आप सामान खरीद रहे हैं, जो आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहे हैं या कॉइन खरीद रहे हैं, तो वो सही है। तो ज्वेलरी पे लिखा हुआ सुरेंद्र जी ने बताया कि इतना आसानी से हो सकता है, नेकेड आई से आपको दिखे ना, तो आपको ज्वेलर से पूछना है कि इसमें HUID नंबर कहाँ लिखा हुआ है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से आपको दिखाएंगे एंड फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं।